नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का संडे स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई है, तभी से ये साफ हो गया कि राज्य में कानून तोड़ने वालों, दंगा भड़काने वालों और माहौल बिगाड़ने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा चेहरा क्यों ना हो। अगर उसने प्रदेश की शांति में खलल डाला तो उसके खिलाफ बुलडोजर से लेकर जेल तक हर स्तर पर कार्रवाई होगी। बरेली में जो हुआ, उसने एक बार फिर योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति की झलक दिखा दी है। बरेली में हाल में जो उपद्रव फैलाने की कोशिश की गई थी, उसके खिलाफ इतने समय से जैसे सरकार ने कार्रवाई की है, उसने ये दिखा दिया कि अब किसी की खैर नहीं है। अगर कोई दोषी है तो उस पर शिकंजा जरूर कसा जाएगा। और आज का हमारा संडे स्पेशल इसी पर है कि कैसे तौकीर रजा या कह सकते हैं उपद्रव फैलाने वालों पर सरकार किस तरह से एक्शन ले रही है। मौलाना तौकीर रजा से लेकर उनके नजदीकी करीबी साथियों तक सभी पर कानून की सख्ती टूटी है। न सिर्फ गिरफ्तारी हुई, बल्कि जिन जिन लोगों ने हिंसा को हवा दी, उनके अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर चला। साफ संदेश है कि अब उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है, सिर्फ कार्रवाई होगी, और वो भी बिना किसी देर के, बिना किसी दबाव के। तो चलिए जानते हैं आज की इस खास स्टोरी को विस्तार से। तौकीर पर योगी का तगड़ा एक्शन। बरेली में 26 सितंबर 2025 को जुम्मे की नमाज के बाद भड़की हिंसा और आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद ने केवल एक स्थानीय घटना के रूप में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सांप्रदायिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर गहरे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। ये विवाद एक प्रतीकात्मक अभियान के रूप में शुरू हुआ था, एक ऐसे दौर में जब धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया, पोस्टर्स और नारों का प्रयोग आम होता जा रहा है। आई लव मोहम्मद जैसा संदेश मुस्लिम समुदाय के लिए पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम और सम्मान की अभिव्यक्ति था, लेकिन ये पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर दिखाई देने के बाद विवाद का कारण बन गया। खास तौर पर तब जब कुछ दक्षिणपंथी संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे उकसावे की कार्रवाई बताया। इसका असर कानपुर, प्रयागराज, बरेली जैसे शहरों में देखा गया, जहां प्रशासन ने तुरंत इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, कड़ी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक रूप से इस तरह के पोस्टर लगाने या जुलूस निकालने के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी। इस बीच बरेली में जब मौलाना तौकीर रजा खान ने अपने समर्थकों के साथ आई लव मोहम्मद अभियान का समर्थन करते हुए जुलूस और पोस्टर लगाने की घोषणा की, तो प्रशासन ने उस पर रोक लगाने की कोशिश की। बावजूद इसके 26 सितंबर को बड़ी संख्या में लोग नमाज के बाद सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। उपद्रवियों पर कसा शिकंजा। इस विवाद के हिंसक रूप लेने के पीछे प्रशासन की विफलता और प्रदर्शनकारियों की पूर्व नियोजित तैयारी दोनों की भूमिका मानी जा रही है। जुम्मे की नमाज के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में भारी भीड़ जमा होने लगी थी। पुलिस ने प्रारंभिक प्रयासों में प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की कि उनके पास अनुमति नहीं है और वो कानून के तहत इस तरह एकत्रित नहीं हो सकते, लेकिन जल्द ही हालात ने हिंसक रूप ले लिया। तौकीर रजा के कारण एक मुखिया साजिशकर्ता तौकीर रजा को कहा जा रहा है। फिर उसके बाद क्या था? पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर हमले किए गए, दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचाया जाना शुरू हो गया। पुलिस के अनुसार इस हिंसा में न केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया, बल्कि कुछ स्थानों पर एसिड से भरी बोतलें और पेट्रोल बम भी इस्तेमाल किए गए। ऐसी खबरें भी आई कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने गोलियां चलाई, जिनमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से यह भी सामने आया कि कई हमलावरों के चेहरे पर नकाब थे और उन्होंने अचानक हमला किया, जिससे संकेत मिलता है कि ये सब किसी गहरी योजना के तहत हुआ, यानी कि ये पूरा एक सुनियोजित था और इसे भड़काने की कोशिश की गई थी। हिंसा भड़काने वालों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने घटना के बाद तेजी से कार्रवाई शुरू की। कई एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें तौकीर रजा समेत उनके कई करीबी साथियों को नामजद किया गया। एक एफआईआर में 2000 से अधिक अज्ञात लोगों को भी आरोपी बताया गया।
इनमें अनीस सकलैनी, नफीस अहमद, अफजल बैग जैसे नाम प्रमुख हैं। डॉक्टर नफीस की हम बात करें, हमने बताया भी है कई बार कि बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई उन पर हुई है। जो आईएमसी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, ये सभी लोग कुछ कार्यकर्ता हैं और कुछ उनके करीबी हैं तौकीर रजा के, जिनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई। पुलिस का दावा है कि इन लोगों ने भीड़ को इकट्ठा किया, हथियारों और आगजनी के लिए सामग्री जुटाई और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को उकसाया। इनमें से कई को तो जेल भेजा गया, जबकि कुछ फरार हैं। एफआईआर में यह भी कहा गया कि गुस्ताख इन नबी की एक ही सजा है, सर तन से जुदा जैसे नारे भी लगाए गए, जो कि अत्यंत उग्र और कानून व्यवस्था के लिए घातक थे। ऐसे नारों से ये संकेत मिला कि प्रदर्शन सिर्फ धार्मिक प्रेम का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित प्रचार के तहत हिंसक रूप में बदल दिया गया। उसको हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। बरेली में तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता बताया जाता है उसका, और इसीलिए पुलिस द्वारा उस पर तगड़े से तगड़ी कार्रवाई की जा रही। प्रशासन ने इस हिंसा को गंभीरता से लेते हुए न केवल गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज की, बल्कि आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों पर भी कार्रवाई शुरू की गई। एनकाउंटर देखने को मिला। बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम की ओर से तौकीर रजा, अनीस सकलैनी और नफीस अहमद से जुड़ी संपत्तियों की, नदीम का हम भी नाम लेते हैं, नदीम भी इसमें शामिल था, जांच की गई। अवैध निर्माण और अतिक्रमण की रिपोर्ट सामने आने पर 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया गया। कुछ संपत्तियों को नोटिस देकर गिराने की कार्रवाई भी शुरू की गई। ये कार्रवाई उस नीति का हिस्सा मानी गई जिसे हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि अपराधियों और उपद्रवियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर एक सख्त संदेश दिया जाए। नफीस अहमद के विवाह हॉल को भी सील करना, 28 साल पुराने 5,000 रुपए के ऋण का रिकवरी नोटिस तौकीर रजा को भेजना हो, ये सब उस मामले, उस सियासी और प्रशासनिक दृष्टिकोण की ओर इशारा कर रहा है जहां सरकारी तंत्र सख्ती से प्रदर्शन के रूप में कार्यकर्ता दिख रहा है। तौकीर रजा के खिलाफ भी उसी के तहत एक्शन लिया गया और इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति का प्रवेश भी बहुत जल्दी हुआ, क्योंकि जिस तरीके का विपक्ष है उसने एंट्री मारी, यानी कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM जैसी पार्टियों के नेता तौकीर रजा से मिलने या हालात का जायजा लेने के लिए बरेली पहुंचना चाहते थे। आपको बता दें, उन्होंने बरेली जाने के लिए कई मोर्चे खड़े किए, प्रतिनिधि मंडल गया, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। कई नेताओं को नजरबंद किया गया, जैसे कि कांग्रेस सांसद इकरा हसन, सपा के नेता मोहिबुल्ला नदवी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया गया था, जब वो तौकीर रजा से मिलने की कोशिश कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि कोई भी व्यक्ति हो या समूह हो, अगर कानून व्यवस्था को चुनौती देगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या पार्टी से हो। सरकार का रुख साफ रहा कि इस घटना को किसी भी प्रकार से राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाएगा और राजनीति में नहीं लपेटा जाएगा और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि ये देश और जनता के बीच भ्रम फैलाने की, हिंसा भड़काने की कोशिश थी। सामाजिक स्तर पर इस घटना के दूरगामी प्रभाव भी देखने को मिले। बरेली जैसे शहर पर एक धार्मिक भावना को लेकर इतनी बड़ी हिंसा का भड़क उठना लोगों के लिए एक चौंकाने वाली बात थी। व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी, इंटरनेट और SMS सेवाएं बंद कर दी गई, स्कूल और कॉलेजों की अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। और कई बार अब जुम्मे की नमाज के दौरान पुलिस बल भारी तैनात किया जाता है वहां पर, ताकि आगे चलकर इस तरीके की स्थिति उत्पन्न ना हो, और खासकर अब त्योहारों से पहले। बहुत से नागरिकों का कहना था कि प्रशासन को पहले से ऐसी स्थिति को भांपकर संवाद के जरिए समाधान निकालना चाहिए था, लेकिन तौकीर रजा ने ऐसा नहीं किया। तौकीर रजा के खिलाफ तौकीर रजा ने हिंसा भड़काने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। मुस्लिम समुदाय का कुछ हिस्सा तो ये तक कहता है, आरोप लगाता है कि सरकार का रवैया पक्षपाती है और केवल एक समुदाय विशेष को निशाना बनाकर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सरकार का सीधा कहना है, अगर कोई हिंसा भड़काएगा तो उसके खिलाफ उसका झंडुम का टिकट काटा जाएगा। अब इस पूरे विवाद की कानूनी प्रक्रिया न्यायालय में चल रही है। तौकीर रजा समेत गिरफ्तार किए गए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। तौकीर के खिलाफ एक्शन हुआ, उनके करीबियों पर गाज गिरी, बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक सब कुछ देखने को मिला कि चाहे कोई भी क्यों ना हो,
उन्हें बख्शने के मूड में सरकार नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम की गूंज सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने पूरे प्रदेश और देश भर में एक बड़ी बहस को जन्म दिया कि जब धार्मिक भावना उकसावे की राजनीति और प्रशासनिक कार्रवाई एक साथ टकराते हैं, जिस तरीके से सपा नेता उनसे मिलने जाने की कोशिश कर रहे थे, तो सबसे बड़ा नुकसान समाज के उस आम नागरिक को होता है जो शांति, सुरक्षा और सौहार्द में विश्वास रखता है। और इसी के तहत योगी सरकार ने कार्रवाई की है। मौलाना तौकीर रजा और उनके साथियों के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई, समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं, बुलडोजर कार्रवाई की आलोचना और समर्थन, ये सभी बातें इस बात की गवाह है कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक संवेदनाओं को लेकर राजनीति कितनी संवेदनशील है और विस्फोटक हो सकती है। अब सब देख रहे हैं कि इस मामले में न्याय किस दिशा में जाता है और क्या वाकई और कोई साजिशकर्ता बेनकाब होंगे, या फिर ये मामला भी अब तौकीर रजा को उसकी कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। बरेली की सड़कों पर जो आग लगी थी वो भले बुझ गई हो, लेकिन उसकी तपिश अब भी राजनीति, प्रशासन और समाज तीनों को झुलसा रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के उपद्रव को बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरी कार्रवाई मौलाना तौकीर के खिलाफ योगी सरकार द्वारा की गई है, जिससे ये साफ दिख रहा है कि कैसे उपद्रव या जहर फैलाने वालों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।